नमः संस्कृताय मित्रों, मैं गौरव गौतम उपस्थित हूँ अपने व्याकरणिक ट्यूटोरियल के साथ। आज का हमारा टॉपिक संज्ञा प्रकरणम भाग 4। इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था स्वरों के भेद, 18 प्रकार के स्वर कौन से होते हैं और 12 प्रकार के स्वर कौन से होते हैं। आइए चलते हैं अपने सूत्र पर। तो सूत्र का नाम है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो सूत्र से समझने का प्रयास करते हैं। इसके सामने एक संख्या लिखी हुई है 119। यह पहले अष्टाध्यायी क्रम की संख्या है। अष्टाध्यायी के पहले पाद के पहले अध्याय का 9वां सूत्र है। तो सूत्र कहता है तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम। इतने पद हैं इसके अंदर। तुल्य का मतलब है समान, अस्य मतलब उच्चारण, उच्चारण स्थान, प्रयत्नम यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न ग्रहण किया जाएगा, सवर्णम, सवर्णम है संज्ञा। कि कौन से शब्द आपस में सवर्णी कहलाएंगे ये जानेंगे हम इस सूत्र के माध्यम से। तो कहते हैं कि जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है आपस में जिन वर्णों का, वह आपस में सवर्णी कहलाएंगे। तो पढ़ते हैं इसकी हिंदी अर्थ। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो देखिए प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो जो शब्द हम बोल रहे हैं वर्तमान में, जस्ट इससे जो पूर्व में जो प्रक्रिया हुई है, जो हमने सोचा और शब्द निकला मुंह से, तो निकलने से जस्ट पहले वाला जो प्रयत्न है वह है आभ्यंतर, और निकलते समय जो होता है वह प्रयत्न कहलाता है बाह्य। तो तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण से समान हों, अर्थात जिन दो वर्णों का स्थान एवं प्रयत्न एक हो, वे परस्पर में सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे अच और छ, च और छ, इन दोनों का स्थान क्या है? तालु, और स्पृष्ट इनका प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है इनका स्पृष्ट, और दोनों का उच्चारण स्थान है तालु। तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों का एक स्थान और एक प्रयत्न होने से ये, अर्थात ये दोनों समान स्थान और समान प्रयत्न वाले हैं, अतः दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ऐसे ही अन्य वर्णों के विषय में भी हम समझेंगे। अन्य वर्ण जैसे क और ख हैं, ट और ठ हैं, इत्यादि वर्णों में। आगे लाइन है री और री, इन दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, क्योंकि वार्तिक है रीलरी वर्णयोर मृथः सावर्ण्यम वाच्यम। क्योंकि ये बात सूत्र में नहीं थी, तो वार्तिककार पतंजलि ने ये वाली बात कही। तो री होता है 18 प्रकार का, प्लस री होता है 12 प्रकार का। तो दोनों सवर्णी हो गए, तो दोनों मिलकर के 30 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं उच्चारण स्थान की। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो इसका अर्थ होगा 18 प्रकार के आकार, जो हमने पहले बताया, पिछले वीडियो में बात की है। 18 प्रकार के आकार, और कु का मतलब होगा क, ख, ग, घ, ग। कु का मतलब कवर्ग, कवर्ग का मतलब ये 5 अक्षर क, ख, ग, घ, ग। इसका उच्चारण एक बार आप सभी लोग चेक कर लें। ग बोला जाता है इसको, ड नहीं, ड टवर्ग में आएगा। तो अकु में कु में कवर्ग हो गया, ह में हकार हो गया, विसर्ग है ही। तो इन का, अकार का, कवर्ग का क, ख, ग, घ, ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। 18 प्रकार के इचु यशा नाम तालु, 18 प्रकार के इकार। चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये 5 अक्षर, और साथ में य। और श का उच्चारण स्थान तालु है। ध्यान रहे यह श जो है ये तालव्य भी कहा जाता है। ऋतु रसायणम मूर्धा, अग्रिम सूत्र। तो रिकार अभी हमने बात की थी, री वर्णयोर मृथा सावर्ण्यम वाच्यम। तो 18 प्रकार का रिकार भी बोल सकते हैं, और 30 प्रकार का रिकार भी कहा जाता है। ये रिकार का मतलब री, टू का मतलब ट, ठ, ड, ये ड है और ये आपका ग है। ट, ठ, ड, ढ और ण। टू का मतलब टवर्ग, टवर्ग में 5 अक्षर ट, ठ, ड, ढ, ण। र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा क्या होता है? जो हमारे ऊपर मुंह में
दांतों के पीछे एक खाली सा स्पेस है उसको बोलेंगे मूर्धा। तालु बोलते हैं दांतों के ऊपर वाले, दांतों के पीछे वाले भाग को। आगे है लृतुलसानाम दंताः। मैं यहाँ पे केवल हिंदी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको संस्कृत मिल जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ संस्कृत में। तो लृ का मतलब लृकार, ये 12 प्रकार का होता है, और री के साथ सवर्ण संज्ञा होने के बाद ये 30 प्रकार का हो जाता है। तो लृकार, तु का मतलब त, थ, द, ध, न, ये 5 अक्षर त वर्ग कहलाएगा। लकार और सकार का उच्चारण स्थान है दंत, इसलिए इस स को दंतीय स भी कहते हैं। अब कहते हैं उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। तो उकार है 18 प्रकार का, वो। पु का मतलब पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, और साथ में उपपदमानीय का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उपपदमानीय क्या होता है? प और फ से पूर्व में इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को बोलते हैं अर्ध विसर्ग। तो जब ये प से पहले होगा और फ से पहला होगा तो ये उपपदमानीय कहलाएगा, ये जो चिन्ह है। तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। यमगण नाम नासिका च, य ये च वर्ग का अंतिम अक्षर, म ये आपका प वर्ग का अंतिम अक्षर, ग ये आपका क वर्ग का अंतिम अक्षर, ण ये आपका ट वर्ग का अंतिम अक्षर, और न हो जाएगा आपका त वर्ग का अंतिम अक्षर। तो ये यमगणनम, ये आपके अयुण चतुर्दश सूत्रों में ये शब्द पहले आ चुके हैं, हमने वहाँ पे इनकी चर्चा भी की है। तो देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका ही नहीं है, ये जो कंठ है, कंठ के साथ नासिका है। ये आपका तालु है, तालु के साथ नासिका है। ये आपका मूर्धा है, मूर्धा के साथ भी नासिका है। ये दंत है तो इसके साथ भी नासिका है। मतलब यह है कि इनके साथ प्लस ये नासिका से उच्चारित होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। ठीक। ए दई तो हो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ये क्यों है? क्योंकि ए जो है अ और ई के योग से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का स्थान है तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालु। ओ दौ तो हो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। ओ किससे बनता है? अ प्लस उ। तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का स्थान है ओष्ठ, तो इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। वकार का स्थान वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। कोई बात समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट करें। जीवामूलस्य जीवामूलम। तो जीवामूलीय का उच्चारण स्थान जीवामूल है। जीवामूलीय क्या होते हैं? जैसे प और फ के सामने था, वैसे क और ख से पहले ऐसे चिन्ह जो आएंगे ये जीवामूल कहलाएंगे। क और ख से जब पहले होंगे, ये प और फ से पहले होंगे तो उपपदमानीय कहलाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान जीवामूल है। जीवामूल मतलब जीवा का जड़, जो जीवा जहाँ से जुड़ी हुई है, हमारी जीव जहाँ जुड़ी हुई है, वह इनका उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका उनका भी था और अनुस्वार का भी। अनुस्वार ये जो अनुस्वार है बिंदु टाइप, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है। अब इनको मैंने वर्ग आपको पीछे दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। ये वर्ग हैं क वर्ग क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इन वर्ग को आप एक बार अच्छे से समझ लें कि कौन सा शब्द किस वर्ग का है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग है सभी वर्गों का, और इनके आभ्यंतर प्रयत्न तो एक ही हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अच्छे से समझ लें, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें, जिससे कि मैं आगे कोशिश कर सकूँगा उसको संभालने के लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। नमः संस्कृताय। आज की वीडियो यहीं पे ही पूर्ण होती है।